हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइटबीम क्लासेस। तो यहाँ पे हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। मैं पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि ज्योमेट्री के ऊपर थी और जो इसकी थ्योरी थी, एक क्वेश्चन भी था जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर था, मैं सब सॉल्व करा चुका हूँ सक्सेसफुली। सो यहाँ पे हम एक नई वर्ड प्रॉब्लम के साथ हैं जो कि हमसे कह रहा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स इज 24 मीटर, फाइंड दी साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। उसने पूछा है कि दोनों साइड जो हैं वो स्क्वायर की क्या हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम पहचानते हैं इस क्वेश्चन को कि किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप देख रहे हैं सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, और एरिया जो होता है वो स्क्वायर का क्या होता है, साइड का स्क्वायर। इसका मतलब जब हम दो क्वांटिटीज के स्क्वायर को ऐड करेंगे, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक है x+3 का स्क्वायर और दूसरा है 5+x का स्क्वायर, तो जब इनको ऐड करेंगे तो क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी। तो इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन है। तो हम लेना स्टार्ट करते हैं इसके अंदर इस क्वेश्चन को। तो पहले इसने कहा फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर, दोनों स्क्वायर की जो साइड्स हैं वो क्या क्या हैं। तो दोनों स्क्वायर में और डिफरेंस कितना है उनके पैरामीटर्स का, दैट इज 24 मीटर। तो हमें दो फॉर्मूले हमें पता होना चाहिए कि जो स्क्वायर है उसका जो एरिया होता है वो कितना होता है, साइड का स्क्वायर, और जो पैरामीटर होता है वो कितना होता है, 4 इंटू साइड्स। तो यहाँ पे आप लें कि लेट साइड ऑफ बिग स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्क्वायर हैं तो डिफरेंस भी दिया हुआ है, तो बड़ा है एक बिग स्क्वायर, 1 और 2 भी ले सकते हैं आप, इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने ले लिया कैपिटल ए, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा कि लेट साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर, वो मैंने कितना ले लिया, वो मैंने ले लिया एक्स। तो यहाँ पे इतने इतने जो कि सारी क्वांटिटीज मीटर में है तो मैं मीटर में लूंगा। तो इतनी हमने उस दोनों की साइड्स ले ली। अब इसने कहा इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24 मीटर, सो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का जो पैरामीटर होता है वो कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू साइड्स। तो पैरामीटर ऑफ बिग स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिया, माइनस पैरामीटर ऑफ स्मॉल स्क्वायर, वो किसने किसके इक्वल दिया हुआ है, इसने 24 मीटर के इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पैरामीटर कितना होगा 4 इंटू साइड, सो 4 इंटू ए माइनस 4 इंटू एक्स, क्योंकि स्मॉल स्क्वायर की साइड कितनी है, x मीटर, इट इज इक्वल टू 24। मैंने यहाँ पे क्या किया, 4 कॉमन ले लिया, a माइनस एक्स इज इक्वल टू 24, एंड दिस 4 6 जा 24, तो a माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 एंड a इज इक्वल टू x प्लस 6। तो मैंने बड़े वाले जो स्क्वायर की साइड है वो किसके टर्म्स में फाइंड कर ली, स्मॉल स्क्वायर के, ताकि मैं क्या कर सकूं, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकता हूँ। अब उसने कहा है सम ऑफ द एरियाज, सो एरिया जो होता है स्क्वायर का वो कितना होता है, दैट इज साइड स्क्वायर। और इसने कहा है सम ऑफ एरियाज, एरियाज का जो सम होगा वो कितना है, 468 इतने मीटर स्क्वायर। तो सम ऑफ एरियाज, सो बिग स्क्वायर जो है उसका एरिया, एरिया बिग स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 468। अब मैं स्क्वायर करने वाला, तो यहाँ पे छोटी सी बड़े वाले स्क्वायर की जो साइड है वो मैंने कितनी फाइंड की है, x+6, सो दिस इज x+6 होल स्क्वायर, प्लस स्मॉल स्क्वायर जो है उसकी साइड कितनी है, x, सो दिस इज x होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 468। क्योंकि दोनों क्वांटिटी सम में है तो मैं यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगा सकता, तो इसलिए मुझे इनके होल स्क्वायर को ओपन करना होगा। तो यहाँ पे मुझे पता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्वांटिटीज को यहाँ रखते हैं यूजिंग द आइडेंटिटी दिस, तो पहली टर्म का स्क्वायर, फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर, और फिर ट्वाइस फर्स्ट टर्म एंड देन सेकंड टर्म। फिर यहाँ पे कौन आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये वाली क्वांटिटी आएगी, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 468। आप चाहे तो एग्जाम में इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं ताकि किसी भी तरह की कोई मिस्टेक ना हो। अब इसके बाद यहाँ पे क्योंकि ये तो आइडेंटिटी है मैंने यहाँ पे ली थी, तो सोल्यूशन कहाँ आ जा रहा है, इसके बाद यहाँ पे आ जा रहा है, दैट इज एक्स स्क्वायर 6 स्क्वायर 36 एंड दिस 6 2 जा 12x
प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 2x स्क्वायर, केवल एक 12x है, और यहाँ पे है 36 माइनस 468 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 12x एंड दिस 468 minus 36. So this will become 862 and this 633 and this 4. This is 432. So this is minus 432 is equal to 0. अब गाइस यहाँ पे हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आगे अप्लाई करेंगे, मैं यहाँ से किसको कॉमन ले रहा हूँ, 2 को कॉमन ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 को कॉमन लिया, तो ये हो गया 2 कॉमन लेके एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। 2 यहाँ पे हम 0 के नीचे जैसे डिवाइड में जाएगा तो 0 बन जाएगा, हमें उसमें बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 2 को डिवाइड करने पे हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 की मल्टीप्लाई है, तो a किसके इक्वल है, 1 के, b जो है वो 6 के इक्वल है, और जो c है मेरा वो माइनस 216 के इक्वल है। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, d को फाइंड करेंगे, दैट इज d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज b 6 स्क्वायर माइनस 4, a इज 1 एंड c इज माइनस 216। तो दिस विल बिकम 36 प्लस, यहाँ पे 216 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 4 में, सो 216 मल्टीप्लाई 4, दिस इज 864, 864, और इस 864 में किसको ऐड करना है, 36 को, तो हम देख रहे हैं कितना आ गया, दिस इज 900। सो दिस विल बिकम इज इक्वल टू 900। आप इसको रफ में करेंगे, तो रफ में करने पे हम क्या करेंगे, इसको फिर हटा देंगे। तो ये हमें यहाँ पे क्योंकि हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है 900, जो कि 30 का स्क्वायर होता है, तो मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी आपको बताया था कि डी जब हम निकालते हैं ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम होती है, तो हमें यहाँ पे डी अगर परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता है एक नंबर का, तो हम क्या कहते हैं कि ये हमारा बिल्कुल सही जा रहा है क्वेश्चन, क्योंकि डी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तभी हम उसका क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। दिस इज एन इंडिकेशन दैट वी आर गोइंग राइट। तो नाउ एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, एक्स इज इक्वल टू माइनस पी, p is 6, this is minus 6 plus minus root d, that is 900 under root upon 2 and a is 1. So we see here a is 1. आगे सॉल्व करते हैं, x is equal to minus 6 plus minus, जो 9 है उसका अंडर रूट कितना होगा, 3, और 100 का अंडर रूट जो कि मल्टीप्लाई में वो कितना हो जाएगा, 10। तो दिस इज 30 on 2। यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसको, x is equal to, अब हम दोनों वैल्यूज को अलग अलग करेंगे, -6 प्लस 30 बाई 2, और x इज इक्वल टू -6 माइनस 30 बाई 2। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना हो गया, 24 बाई 2, और x इज इक्वल टू -36 बाई 2। ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारी वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है, और वर्ड प्रॉब्लम के अंदर हमने जो साइड्स ली हैं वो क्या ली है, एक्स ली है हमने, और साइड कभी भी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। सीबीएसई के अंदर हमें इतना ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों किया है हमने, जस्ट वी से इट इज़ रिजेक्टेड। तो हमारे पास जो वैल्यू बची है वो कितनी बची है, 12। तो x इज इक्वल टू 12। अभी स्टूडेंट्स ये x इज इक्वल टू 12 हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हमें क्वेश्चन को रीरीड करना होता है, और रीरीड करने में उसने पूछा है कि फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। तो आप दोबारा क्वेश्चन में जाएंगे, तो जो साइड्स पूछे हैं दोनों स्क्वायर की, एक को मैंने क्या लिया था, एक मेरे पास x थी और दूसरी कितनी थी, a, जिसे मैंने x के टर्म्स में निकाला था, तो वही पुट करेंगे हम। तो यहाँ पे हमें स्मॉल स्क्वायर की साइड तो मिल चुकी है, तो साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर, और वो हमारे किसके इक्वल है, दैट इज 12 मीटर। एक हमारा आंसर ये हो गया। उसके बाद जो हमारी जो बड़ा स्क्वायर है बिग स्क्वायर, उसकी साइड, साइड ऑफ बिग स्क्वायर, बिग स्क्वायर वो किसके इक्वल है, दैट वाज इक्वल टू x प्लस 6। तो x प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 12 प्लस 6
एंड दैट इज इक्वल टू 18 मीटर। तो यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन कर दें, और अंडरलाइन के आगे आप चाहे तो ऐसे आंसर भी लिख सकते हैं, सो दैट इट कैट द आई ऑफ द एग्जामिनर। तो ये प्रॉपर सॉल्यूशन हमने किया। तो आपने देखा कि किस तरह से जब क्वेश्चन हमें दिया होता है तो उस क्वेश्चन के पहले हम लोग वर्ड प्रॉब्लम फाइंड करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन फाइंड करते हैं, और इक्वेशन फाइंड करने के बाद जो डी की वैल्यू है वो हमें सिग्निफाई कर देती है कि हम लोग क्वेश्चन में सही जा रहे हैं, हमसे कोई बीच में मिस्टेक हो गई है। और उसके बाद हम लोग प्रॉपर सॉल्यूशन को इस तरह से, वर्ड प्रॉब्लम के आंसर को इस तरह से लिखते हैं, बिकॉज इट सिग्निफाइज हाफ मार्क्स। तो आप इस तरह से पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे। थैंक यू वेरी मच। क्लिक करना पड़ेगा सर।